नमस्कार। धाकड़ बेटी की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, समाज के प्रति जो अपना योगदान दे रही हैं, अपने बूते उसको आपके सामने रखें। ये बेटियां कहीं से भी हो सकती हैं हमारे देश में, और जिस तरह से ये समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, लोगों के प्रति योगदान देती हैं, परिश्रम करती हैं, उसको हम आपके सामने रखते हैं। आज एक बेहद ख़ास बेटी के साथ हम हाजिर हैं, धाकड़ बेटी के साथ हम हाजिर हैं। इन्होंने बॉलीवुड में बहुत नाम कमाया है, बहुत सुंदर गाती हैं, ये लिखती भी बहुत अच्छा हैं, लेकिन इनके जीवन का एक और पहलू भी है। ये 3000 के करीब अंडर प्रिविलेज, जो कमज़ोर वर्ग से लोग आते हैं, उनके हार्ट सर्जरीज़, उन बच्चों की इन्होंने हार्ट सर्जरीज़ कराई। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पलक मुच्छाल से। पलक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना बेहतरीन काम कर रही हैं कि जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, जिनको दिल की परेशानियां हैं, आप उनकी हार्ट सर्जरीज मुफ्त में कराती हैं। और आप तमाम लोग आपको जानते हैं, देखते हैं, जिस तरह से आपने आशिकी 2, एक टाइगर था, तमाम फिल्म में गाना गाया है। MS धोनी वाली जो फिल्म थी, उसका जो गाना है वो तो कितना ही बिल्कुल वायरल हो गया था। लेकिन आपका जो दूसरा पहलू है वो बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही सुंदर है। जब मैंने पढ़ा कि आप किस तरह से अंडर प्रिविलेज बच्चों की हार्ट सर्जरीज मुफ्त में कराती हैं और घंटों कॉन्सर्ट्स करती हैं, जो पैसे आते हैं उससे आप ये सर्जरी कराती हैं। तो ये बताइए हमारे दर्शकों को, कैसे ये विचार आया और अब तक ये जर्नी कैसी रही आपकी? अब तक की जर्नी बिल्कुल सपने जैसी रही है। जब मैं 7 साल की थी तब ये मिशन शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक पलाश और मैं, मेरा भाई और मैं ये मिशन चलाते आ रहे हैं। और मैंने जितने भी कॉन्सर्ट्स किए हैं, कॉन्सर्ट की 100% रेम्यूनरेशन उन बच्चों की सर्जरीज के लिए ही जाती है। इसकी शुरुआत इस तरह से हुई कि हर किसी की तरह मेरे अंदर भी वो भावना थी कि मैं किसी के काम आऊँ। जब भी हम किसी ऐसे बच्चे से मिलते हैं, जब मैं किसी ऐसे बच्चे से मिलती थी जो मुझसे कम प्रिविलेज्ड होता था, जैसे कि हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, कुछ बच्चे शर्ट उतार कर ज़मीन साफ करते हैं पैसे कमाने के लिए, या रोड्स पर बहुत सारे ऐसे बच्चे दिखते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि काश कुछ ऐसा ज़रिया मिल जाए जिसके ज़रिए मैं मदद कर सकूं लोगों की, और मेरी आवाज़ मुझे मिल गई भगवान की तरफ से। और तभी से ये मिशन शुरू हुआ। एक बच्चे के लिए छोटी सी पहल शुरू की थी, जो अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गई। बिल्कुल, 3000 बच्चों को फ्री हार्ट सर्जरीज ऐसे कराना ये आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत लागत आई होगी। अगर आप कंसर्ट करती हैं 3 घंटे का, तो उससे 13 से 14 बच्चों की हार्ट सर्जरीज हो जाती है ना। तो ये हार्ट सर्जरी क्यों चुना आपने कि यही करानी है? और फिर वो बताइए कि कैसे कैसे ये यात्रा आपकी आगे बढ़ी? सबसे पहले जब कारगिल वॉर हुआ, तब मेरी मम्मा मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाती थी। मैं 6 साल की थी और मेरी मम्मा से कहा कि मुझे भी कारगिल सोल्जर्स के लिए कुछ डोनेट करना है। और तभी आसपास की जितनी भी दुकानें थी, उन दुकानदारों से जाकर मैंने कहा, अंकल मैं आपको मेरी वतन के लोगों सुनाऊंगी और आप उसके बदले मुझे डोनेट कीजिए कारगिल सोल्जर्स के लिए। और ऐसा करते करते 25,000 रुपये इकट्ठे हो गए। वो पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि ये जो भगवान की तरफ से एक ब्लेसिंग है, ये सिर्फ एक हॉबी या एक कार्य नहीं है। आप इसे अगर इस्तेमाल करें तो आप काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं। तो उस बारे में सुनकर इंदौर का एक बच्चा था लोकेश, उसके पेरेंट्स हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि क्या हमारे बच्चे की भी कुछ मदद करेंगी। तो मैंने और पलाश ने एक छोटा सा स्टेज बनाकर, लिटरली जो ट्रॉली होती है उसी को स्टेज बनाकर गाना शुरू कर दिया उस बच्चे के लिए, सोच कर कि 3-4 जगह इस तरह परफॉर्म करेंगे तब शायद उस बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे हो पाए। बट उस पहली पहल में ही 55,000 रुपये इकट्ठे हो गए। और उस वक्त डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि उस बच्चे को अगर तुम बैंगलोर लेकर आ जाओ तो मैं फ्री में सर्जरी कर दूंगा। तो उस बच्चे की सर्जरी तो फ्री में हो गई, पर जो 55,000 रुपये इकट्ठे थे उसके लिए न्यूज़पेपर में दिया कि अगर और कोई ज़रूरतमंद हो तो वो आकर मिले। तो पहले ही दिन 7 बच्चे जो हृदय रोगी बच्चे थे वो आए मदद के लिए, और उनकी किस्मत से आगे शोज मिल गए। तो जितने बच्चे मदद के लिए आ रहे थे वो सब हृदय रोगी ही थे। सो इसलिए हृदय रोगी बच्चों का ही एक मिशन बन गया। बिल्कुल पलक,
तो फिर ये बताइए, मैं देख रही थी कि अभी भी कुछ एक लिस्ट है आपके पास 413 बच्चों की, वो भी वेटिंग में हैं हाँ जी। और आप करेंगी, वो भी करेंगी। तो बताइए, जब आप इंटरैक्ट करती हैं इन बच्चों से या इनके परिवारों से, वो कैसा अनुभव रहता है? आई थिंक वो अनुभव ही है जिसकी वजह से मुझे यहाँ तक आ पाया। जब मैं उन पेरेंट्स से सर्जरी के पहले मिलती हूँ और जिस तरह उनका बेबसी वाला चेहरा देखती हूँ, कई बच्चे तो एम्बुलेंस में आ जाते हैं बिल्डिंग पे, उनके पेरेंट्स उन्हें ऑक्सीजन की स्थिति में लेकर आ जाते हैं। और हर बच्ची से मिलकर मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जब सर्जरी हो जाती है, जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि बधाई हो पलक, तुम्हारा बच्चा बच गया, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी वाली एक घड़ी होती है। और जब मैं उन पेरेंट्स से सर्जरी के बाद मिलती हूँ और जितना सेटिस्फैक्शन, जितनी शांति उनके चेहरे पर देखती हूँ, बस ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर यही करती रहूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर है ये। तो पलक, किसी बच्चे से आपकी बात हुई हो, पेरेंट्स से तो आपकी बात हुई, आपने कहा अनुभवी वही सब है, लेकिन आप उन बच्चों से जब मिलती हैं जाकर, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ देख रही थी कि किस तरह से आप मिलती भी हैं उन बच्चों से जाकर, क्या कहते हैं या आपको कैसा फ़ील होता है? ज़रा बताइए, क्योंकि आप एक ऐसी धाकड़ बेटी हैं हमारी जिनसे और लोग बहुत प्रेरणा लेंगे। इसलिए मैं वो बातें भी सुनना चाहती हूँ। जी। जब सर्जरी होती है, बहुत सारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं जो शायद सर्जरी का मतलब भी नहीं समझते। 17 साल तक की उम्र के बच्चों की सर्जरीज मैं करवाती हूँ और काफ़ी सारे बच्चे अपना बर्थडे उस दिन मनाते हैं जिस दिन उनकी सर्जरी हुई होती है। सो हर दिन ऑलमोस्ट मुझे कॉल आता है कि पलक दीदी, आज हमारी सर्जरी हुई थी, आज हमारा बर्थडे है। काफ़ी सारे बच्चों को मैं राखियाँ भेजती हूँ। बहुत सारे बच्चे बर्थडे पर मुझसे मिलने आते हैं। तो एक परिवार सा है 3000 बच्चों का। मेरे लिए चैरिटी का मतलब सिर्फ पैसे डोनेट करने तक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है यूजुअली। आई एम यूजुअली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। मैं ऑपरेशन थिएटर में भी जाती हूँ काफ़ी बार, नवकान मंत्र और गीता का पाठ करती हूँ। तो उन बच्चों से मिलना, उनसे बात करना, मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें इसी तरह मैं महसूस करवाऊँ कि मैं उनकी परिवार का ही एक मेंबर हूँ और वो भी मुझे इसी तरह महसूस करवाते हैं। बिल्कुल। तो पलक, मैनेज कैसे करती हैं? अमूमन ये महिलाएँ जानती हैं कि वो सब मैनेज कर लेती हैं, लेकिन आप कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि आपका एक करियर भी है, दूसरी तरफ ये भी है, तो उस लिहाज से बताइए ज़रा, क्या कैसे आगे करती हैं, बढ़ती हैं आप? मेरे लिए आसान बात ये है कि जो मेरी सिंगिंग है वही ज़रिया है मेरे चैरिटी वर्क का, सो बोथ गो हैंड इन हैंड। और गानों की वजह से जब शोज़ के रेट्स बढ़ते हैं तब ज़्यादा बच्चों की सर्जरी हो जाती है और मैं अपनी सिंगिंग में पूरा जितना समय ज़रूरी होता है रियाज़ के लिए, मैं नियमित रूप से रोज़ रियाज़ करती हूँ। गानों की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हॉस्पिटल जाना होता है, साथ ही साथ मैं पीएचडी भी कर रही हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में। सो काफ़ी सारे काम होते हैं, बट आई थिंक जब आप कुछ करना चाहते हैं, आप इससे रिलेट करेंगे, तब टाइम मैटर ही नहीं करता और वो शक्ति आई थिंक ऊपर से मिलती है। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं, हाँ, इंटरनेशनल बिज़नेस के हाँ ऊपर। जी। वो पहलू भी बता दीजिए, वो क्या है? आप आगे क्या सोच रही हैं, विचार कर रही हैं करने के लिए? वैसे तो मुझे डॉक्टरेट, ऑनरेरी डॉक्टरेट मिली है, लेकिन मुझे हमेशा से पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी है। मैंने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल बिजनेस में और मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी फील्ड चूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी फील्ड पर से एजुकेशनल फील्ड ना भी हो, तो भी मुझे लगता है एजुकेशन से आपकी पर्सनालिटी शेप अप होती है। एजुकेशन से जो नॉलेज मिलता है, आप उसे अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरे लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खूब। तो जो ये 3000 बच्चों का आंकड़ा पहुँच गया, तो ये कैसे इतनी बड़ी संख्या हो गई? ज़रा वो भी बता दीजिए। क्या ये प्रोसेस बस लगातार जारी रहा, लोग अपने आप आते गए, कि फिर आपने सोचा कि नहीं, वाक़ई में मुझे इस ओर केंद्रित होकर बुलाना भी है, या यू कॉन्टैक्टेड द हॉस्पिटल्स, या क्या कैसे हुआ ये सब? ऑनेस्टली डेफिनेटली ये प्रोसेस की तरह था। बहुत सारी चीज़ें स्पेशल हुई हैं इस जर्नी में।
शुरुआत जब हुई तब एक पहल की तरह ही हुआ था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये आंकड़ा यहाँ तक पहुँच जाएगा और इतना बड़ा मकसद बन जाएगा। बट टुवर्ड्स द जर्नी आई रियलाइज़्ड कि ये एक बड़ा काम हो रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स जुड़ते गए इसके साथ, बहुत सारा सपोर्ट जुड़ता गया। ऑल्सो आई हैड टू डिज़ाइन अ मैकेनिज़्म। इतने सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं कि सबकी सर्जरीज़ ठीक से हो सके। मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं सब कुछ हैंडल करने में, बच्चों से मिलने, पेरेंट्स से डिसाइड करने में। डॉक्टर से मैं खुद कोऑर्डिनेट करती हूँ। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस द कंट्री जहाँ से मुझे कंसेशन मिलता है। एक हॉस्पिटल है इंदौर में जहाँ पर मुझे 10 लाख तक की क्रेडिट भी मिल जाती है। तो अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो भी वो मेरे बच्चों को ऑपरेट कर देते हैं। So it has been a journey and it has required a lot. But Yeah. हाँ, बहुत स्मूथ रही है जर्नी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अंत में अगर चैलेंजेस पूछ लूँ मैं आपसे, वे अहेड तो है ही कि आप ये आगे बढ़ती रहेंगी ऐसे। आपको कुछ चैलेंजेस लगते हैं इसमें, चैलेंजेस हैं कि नहीं, कोई चैलेंजेस नहीं आते हैं? चैलेंजेस मैं ये कहूँगी कि जब मैं सुबह उठती हूँ तब मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करती हूँ। मुझे ये पता है कि बहुत सारी फैमिलीज मुझ पर डिपेंडेंट है। मैं ज़रा भी रुक नहीं सकती, मैं थम नहीं सकती। वो बच्चे अपनी लिटरली आखिरी सांसें गिन रहे हैं और वो कंप्लीटली मुझ पे डिपेंडेंट है कि कल पलकती की का कंसल्ट होगा और परसों हमारी सर्जरी होगी। सो दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ इज अ चैलेंज टू कीप गोइंग। जब वो बच्चे आखिरी स्टेज पर मेरे घर पर आते हैं, लिटरली डोर पे होते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि कैसे भी करके मैं उनकी मदद कर लूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ है, यही इमोशन है जो मेरे लिए मोटिवेशन भी है। बिल्कुल, बस यही उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह मैं गाती रहूँ और बच्चों की सर्जरीज होती जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप ऐसे आगे बहुत बढ़ती जाएंगी। तो अंत में अगर आप हमारे दर्शकों के लिए, बच्चों के लिए आपका जो ये प्रोजेक्ट है, जिस तरह से आप ये बिल्कुल आपने उठा लिया बीड़ा इन बच्चों का, कुछ अगर आप गुनगुनाना चाहें हमारे बच्चों के लिए। चलती है लहरा के पवन, चलती रही लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रही, कि प्रीत दिलों में पलती रही। दिल वो दिल है जो रूह अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना, जो रूह को जीवन देता है। बहुत खूब पलक, बहुत खूब। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका नाम और रोशन हो और इसी तरह आप देश के बच्चों की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।